जैसा कि दोस्तों पिछले चैप्टर में देखा था कि जिनरेंग का अटैक यहाँ पे गैब्रियन किम ने आसानी से रोक लिया था एंड अब जिनरेंग उसके ऊपर यहाँ पे अटैक किए जा रहा था, एक के बाद एक अटैक, लेकिन उसका एक भी अटैक यहाँ पे गैप को छू भी नहीं पा रहा था। गैब्रियन किम दोस्तों यहाँ पे उसकी तारीफ कर देता है कि तुम यहाँ पे टैलेंटेड हो। तभी गैब्रियन किम यहाँ पे अपनी फिस्ट को रेडी कर देता है एंड कहता है कि तुम अपना टैलेंट दूसरों को बचाने के लिए यहाँ पे यूज करते हो, और यहाँ पे ये भी कहता है कि तुम जैसों के लिए मैं यहाँ पे पाथ ओपन करना चाहता हूँ एंड आई होप यू विल लाइक दिस। एंड बूम गाइस, गैब्रियन किंग का एक पंच और यहाँ पे जिनरेंग का गेम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। एंड जाते जाते गैब्रियन किंग ये भी कहता है कि आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। हमें गैप के असली पावर की दोस्तों यहाँ पे झलक भी दिखाई जाती है। वो यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा गेट तोड़ देता है और इससे ही आप समझ सकते हो कि गैप की असली स्ट्रेंथ यहाँ पे किस लेवल पे होगी। तभी दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल गैंग के नंबर 3 एंड नंबर 2 यहाँ पे आके कहता है कि अब से तुम यहाँ पे गेट कीपर नहीं हो, अब से डायरेक्टली तुम हमारे बॉस के अंडर में यहाँ पे काम करोगे। और वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि मेरा जो बॉस है वो यहाँ पे लेजेंडरी गैब्रियन किम का असली स्टूडेंट है, और जिन लोगों से तुमने यहाँ पे अभी अभी फाइट की थी वही है यहाँ पे लेजेंडरी गैब्रियन किम। सांग बेक दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमेज हो जाता है एंड वो यहाँ पे कहता है कि ऑफकोर्स वो इस कंट्री का यहाँ पे सेवियर है, तो वो यहाँ पे थोड़ा अलग तो होने ही वाला था। और उसका ऑरा दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट भी था। उन लोगों को यहाँ पे पता चल चुका था कि गैब्रियन किंग यहाँ पे अपने स्टूडेंट से मिलने आया था। वो लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे नंबर 1 था, और दोस्तों गैब्रियन किंग का स्टूडेंट यहाँ पे पैसों के बीच में पूरी तरह से यहाँ पे यस मूड में बिना कपड़ों के बीच में यहाँ पे बैठा हुआ था। वो तीनों यहाँ पे शॉक में जाते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि क्या जुबान नहीं है तुम लोगों की। तभी नंबर 3 एंड नंबर 2 यहाँ पे कहते हैं कि आप स्ट्रांग हो लेकिन आपको भी यहाँ पे बॉडीगार्ड चाहिए एंड ये लोग आज से यहाँ पे आपके लिए काम करेंगे, और ये लोग सिर्फ यहाँ पे आपके बॉडीगार्ड ही नहीं आपके गुलाम भी है। तभी दोस्तों नंबर 1 का नाम दिखाया जाता है डेलियोंग। वो यहाँ पे कहता है कि चलो आ जाओ मेरे यहाँ पे पैर लिक करो। सांग बेक यहाँ पे कहता है कि मैं नहीं मान सकता कि ये यहाँ पे गैब्रियन किंग का स्टूडेंट है, उसने यहाँ पे कैसे इस तरह के बंदे को उसका स्टूडेंट बना लिया। तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे एल ग्रुप के चेयरमैन को देखते हैं। वो यहाँ पे नंबर 1 से गिर गिरा के बात कर रहा था और कहता है कि आप लोग यहाँ पे इतना सारा पैसा ले जाओगे तो हम लोग यहाँ पे क्या खाएंगे, हमारा छोटा सा तो बिजनेस है। डेलियोंग यहाँ पे कहता है कि ये बिजनेस यहाँ पे गैब्रियन किंग की वजह से है और तुम्हें उसका हिस्सा देना पड़ेगा। वो यहाँ पे कहता है कि हर बार तुम सिर्फ इसी बहाने से यहाँ पे पैसे नहीं ले सकते। डेलियोंग कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पे यामाज़ाकी नहीं हूँ, वरना मैं यहाँ पे सब कुछ ले लेता। तभी दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्री में काम बंद करवा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे डेलियोंग का यहाँ पे डिनर होने वाला था। उन लोगों में से यहाँ पे कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकता था। उसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पे बुसान के मेयर को देखते हैं जो कि डेलियोंग को कहता है कि प्लीज हमारे लिए यहाँ पे और प्रॉब्लम मत बढ़ाओ। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डेलियोंग यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम करके 4 रस्तों के बीचों बीच दोस्तों यहाँ पे अपनी कार में खड़ा था, और ट्रैफिक होने की वजह से यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती थी यहाँ से। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ जिंदा हो गैब्रियन किंग की वजह से, और उसका स्टूडेंट होने के नाते मुझे यहाँ पे इतना तो हक बनता ही है। सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि क्या ये बुसान से नहीं है, सही है ना। वो लोग यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि गैब्रियन किंग ने यहाँ पे ऐसे को क्यों अपना स्टूडेंट बना लिया। तभी वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वो पहले से ऐसा नहीं था, वो हमेशा अपने फिस्ट का इस लोगों की यहाँ पे हेल्प करने के लिए करता था, लेकिन वो 2 लोग यहाँ पे जब से आए हैं तब से यहाँ पे सब कुछ बदल गया। वो दोनों यहाँ पे गैब्रियन किंग के लोएस्ट रैंक मेंबर थे, लेकिन गैंग डिसबैंड होने के बाद वो लोग यहाँ पे बुसान आ गए, और जब उन्हें पता चला कि डेलियोंग यहाँ पे है तो उन लोगों ने यहाँ पे उसको अपनी मीठी मीठी भाषा से फंसाकर बुसान का यहाँ पे अलग ही गैंग बना दिया। तभी दोस्तों यहाँ पे सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे जिनरेंग को दिखते हैं जिसको यहाँ पे कोई पीट रहा था, और वो और कोई नहीं अपना नंबर 1 डेलियोंग था। वो डेलियोंग यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे स्ट्रांग तो हो, तुम यहाँ पे अरेना के चैंपियन भी रह चुके हो। डेलियोंग यहाँ पे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे टीचर को यहाँ पे अपनी फिस्ट यूज करने के लिए यहाँ पे मजबूर कर दिया था, जो मैं भी यहाँ पे इतनी इजीली नहीं कर पाया था। वो यहाँ पे जिनरेंग को दोस्तों बहुत ही मारता है और कहता है कि तुम बनोगे यहाँ पे गैब्रियन के स्टूडेंट, बन जाओ, ले लो मेरी जगह यहाँ पे। सांग बेक दोस्तों यहाँ पे बीच में ही आ जाता है और कहता है कि बॉस आपको कोई यहाँ पे गलत फहमी हुई है, हम यहाँ पे आपकी जगह कैसे ले सकते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पे डेलियोंग यहाँ पे लाइटर मांगता है, और शिप टाइकून को दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जिसकी यहाँ पे बहुत ही खराब हालत है वो उसे यहाँ पे लाइटर दे देता है। डेलियोंग यहाँ पे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गट्स है, एंड कहता है कि क्या मैं तुम्हारे ये बाल जला डालूं। जिनरेंग यहाँ पे कहता है कि नहीं, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यंग है। डेलियोंग कहता है कि क्या हुआ वो यंग है तो। जिनरेंग कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट देनी है तो मुझे यहाँ पे पनिशमेंट दे दो। तभी दोस्तों वो यहाँ पे लाइटर जला देता है। तभी दोस्तों जिनरेंग यहाँ पे वो सभी चीजें यहाँ पे झेल लेता है एंड वो सारा का सारा पिन अपने ऊपर ले लेता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेलियोंग को नंबर 2 एंड नंबर 3 कहते हैं कि नई जनरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, और जिसमें सभी रीजन के बॉस है वो लोग यहाँ पे अपने आप को किंग कहते हैं, एंड अब सारे रीजन के बीच यहाँ पे फाइट स्टार्ट होने वाली है और हमें उन्हें यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तभी वो यहाँ पे अपना पावर दिखा देता है, और दोस्तों उसका लिटरली फिस्ट बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पावरफुल था। एंड कहता है कि मैं लेजेंडरी गैब्रियन किंग का स्टूडेंट यहाँ पे किसी अरे गहरे से यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता। वो यहाँ पे ये काम जिनरेंग को दे देता है
एंड कहता है कि तुम ही उन लोगों को यहाँ पे संभाल लेना। तभी यहाँ पे अपना नंबर 3 जो ओरिजिनल था वो कहता है कि नहीं, उसे यहाँ पे मना कर दो। मैंने सुना है कि वो सारे लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और उनसे फाइट करना यहाँ पे मतलब डेथ का सामना करना होगा। लेकिन जिनरेंग कहता है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे उसके पालतू कुत्ते हैं और हमें ये ऑर्डर यहाँ पे मानना पड़ेगा। तभी दोस्तों यहाँ पे जिनरेंग, सैंगबेक और नंबर 3 यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किंग ऑफ स्वान जिसके साथ यहाँ पे जिनरेंग की फाइट होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिनरेंग एक के बाद एक किंग से फाइट करता है। वो यहाँ पे डोक्सू यू से भी फाइट करता है। टाइसोमा, गोंगसी, अब सारे के सारे किंग के साथ यहाँ पे जिनरेंग की फाइट की यहाँ पे हमें झलक दिखाई जाती है। और आखिर में यहाँ पे जिनरेंग कहता है कि थैंक यू गाइस, मैं यहाँ पे तुम सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रहूँगा और तुम दोनों यहाँ पे मेरे लिए सब कुछ हो। मैं यहाँ पे जिंदा हूँ तो सिर्फ यहाँ पे तुम दोनों की वजह से। उसके बाद वो यहाँ पे जंगल में जाता है और वो यहाँ पे जाने के साथ पूछता है कि तुम यहाँ पे किंग हो। एंड वो बंदा यहाँ पे सामने से पूछता है कि क्या तुमको यहाँ पे सिमयोंग ने भेजा है। जिनरेंग कहता है कि वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे किंग को हराने आया हूँ जो इस एरिया का है। लेकिन वो बंदा कहता है कि एक बात जान लो, पहले मैं यहाँ पे कभी भी कोई किंग नहीं था। सब लोग यहाँ पे मुझे किंग मानते जरूर है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई ऑफिशियली किंग नहीं हूँ। और दोस्तों वो बंदा यहाँ पे और कोई नहीं, हम सबका फेवरेट किंग यानी कि सेओनजी युग था। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर दोस्तों अच्छा लगा हो। आपके इस चैप्टर के बारे में क्या ओपिनियन थे और क्या हो सकता है आने वाले कुछ चैप्टर में, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। आप अपने प्रेडिक्शन यहाँ पे कर सकते हो और जिसका यहाँ पे सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन होगा उसकी यहाँ पे कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यही था ये वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड हाँ, जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना।